तो दोस्तों, एमपीएस 001 जो कि राजनीतिक सिद्धांत है, आप लोगों के बुक्स का नाम, ठीक है। तो उसी के आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, या फिर एक और क्वेश्चन की, जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि उदारवाद क्या है। उसको एक पूरे आंसर को समझने के बाद हम लोगों ने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम लोगों ने पूरे आंसर को याद रखने के लिए समझ के रखा था, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप लोग आराम से वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्न की, एक ऐसा प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उदार लोकतांत्रिक राज्य पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको, मतलब ये कुछ ऐसे टर्म होते हैं, जो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको मतलब यूज तो किया जाता है एग्जाम आंसर लिखते समय, लेकिन उसका कभी कभी मतलब समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर, हम लोग बहुत कुछ पढ़ते तो हैं लेकिन एग्जाम में याद नहीं रहता है, एग्जाम से ठीक पहले भूल जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद इसको याद रखने के लिए छोटी सी स्टोरी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, उत्तर में क्या लिखेंगे कि उदार लोकतांत्रिक राज्य, ये जो शब्द है इसको एज इट इज हम लोग भूमिका में लिखेंगे कि उदार लोकतांत्रिक राज्य जो व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता और जनता की सत्ता दोनों को समान महत्व दिया जाता है। मतलब किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में हम लोगों ने उदारवाद में बात किया था, मतलब वो यही चीजें थी उदारवाद में भी। तो यहाँ पे उदार लोकतांत्रिक है, मतलब दोनों मिल रहा है, उदार भी मिल रहा है और लोकतांत्रिक मिल रहा है। मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता तो रहेगी ही, साथ में जनता की जो सत्ता है दोनों का समान महत्व दिया जाता है इसमें। इसका अर्थ है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ जीने की आजादी हो और सरकार जनता की इच्छा से चले। मतलब लोकतांत्रिक का मतलब ये है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार जो है, ठीक है, मतलब जिसे हम लोग वोट देकर किसी भी व्यक्ति को देकर सरकार बनाते हैं, ठीक है, अपने अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। तो इसका उदार लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था जो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ जीने की आजादी भी हो और सरकार जनता की इच्छा से भी चले, अपने हिसाब से ना चले, जनता की इच्छा से चले सरकार। इस प्रकार ये राज्य जो है स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित आधुनिक शासन प्रणाली को भी दर्शाता है। तो बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब टिप्पणी लिखने को कहा गया है, ठीक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट वाइज लिखेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इसको पॉइंट वाइज नहीं लिखकर भी एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि जो आंसर होते हैं थोड़ा अच्छे दिखते हैं और मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उदार लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ पहले समझ लेते हैं। तो उदार लोकतांत्रिक राज्य वो होता है जहाँ उदारवाद मतलब स्वतंत्रता और लोकतंत्र मतलब जनसत्ता मिलकर काम करते हैं। मतलब स्वतंत्रता और जनसत्ता दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने की आज़ादी भी होती है और सरकार जनता द्वारा चुनी भी जाती है। यह व्यवस्था व्यक्ति और राज्य के बीच संतुलन भी बनाती है। इससे नागरिक स्वतंत्र भी होते हैं, इससे जो नागरिक होते हैं वह स्वतंत्र रहते हैं और शासन में उनकी भागीदारी भी बखूबी दिखाई देती है, ठीक है। दूसरा नंबर बिंदु क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण करना भी। तो देखिए, दूसरे नंबर बिंदु में हम लोग क्या लिखेंगे कि इस राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, ठीक है। लोगों को बोलने, सोचने, धर्म अपनाने और अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आजादी होती है। मतलब किसी भी तरह का दबाव नहीं होता है किसी के ऊपर। सरकार इन अधिकारों को छीन नहीं सकती। इससे हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीता है, ठीक है। तीसरा नंबर बिंदु क्या है, देखिए कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। इसमें क्या होता है, यहाँ सरकार जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुनी जाती है। हाँ, लोकतांत्रिक का मतलब ही मैंने बताया था आप लोगों को कि चुनाव होगा, वोटिंग सिस्टम चलता है। तो यहाँ पे सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है, जनता के द्वारा, वो भी वोट के माध्यम से, ठीक है। तो लोग अपनी प्रतिनिधि चुनते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल भी सकते हैं। हाँ, जरूरत अगर पड़े तो लोग उन्हें बदल भी सकते हैं। इससे क्या होता है कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेही रहती है। सरकार जब बनती है तो लोगों को जवाब भी देना पड़ता है उसको, ठीक है। तो यह व्यवस्था लोगों को शासन में भाग लेने का अधिकार भी देती है और सत्ता के दुरुपयोग को भी रोकती है। तो ये जो व्यवस्था है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये एक सरकार की केवल शासन करने वाले अधिकार को मतलब इस पे रोक भी लगाती है और उसका दुरुपयोग होने से भी बचाती है, ठीक है।
आगे बात करेंगे विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, जिसमें देखिए उदार लोकतांत्रिक राज्य में कानून सबसे ऊपर होता है। उदार लोकतांत्रिक जब राज्य की बात की जाए तो उसमें कानून जो है सबसे ऊपर होता है। सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा व्यक्ति ही क्यों ना हो। इससे न्याय जो न्याय है वो बना रहता है और किसी के साथ अन्याय नहीं होता। कानून, आप लोगों ने सुना भी होगा कि कानून सबके लिए समान है। ठीक है, क्यों सुना है? क्योंकि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जो है वो सबके लिए समान लागू किया गया है। भारत में भी ये चीजें चलती है। ठीक है, तो कानून ही व्यवस्था को नियंत्रित करता है, न कि किसी व्यक्ति की इच्छा से चलती है। ठीक है, एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ ताकि आप लोगों के सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, 5वां नंबर है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इस राज्य का मतलब हो गया उदार लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को कई मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार मतलब वही है जिसमें किसी की कोई रोक टोक न की जाए। ठीक है, हमारे पास भी मौलिक अधिकार हैं, हर व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, अपनी बातों को कहने का मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो ये अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित होते हैं। अगर कोई इन अधिकारों का उल्लंघन भी करता है तो न्यायालय उसकी रक्षा करता है। इससे नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 6 नंबर बिंदु की, जिसमें सीमित और संवैधानिक सरकार की बात की गई है। देखिए इस कॉन्सेप्ट में जो हम लोगों को पूछा गया, प्रश्न में जो पूछा गया है कि उदार लोकतांत्रिक राज्य में क्या होता है, यहाँ सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं। यहाँ पर सरकार जो है उसकी शक्ति बहुत कम हो दिखाई देती है और संविधान के अनुसार काम करती है। मतलब सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग कम करती है और संविधान के अनुसार ही चलती है। सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसे नियमों और कानूनों का पालन करना होता है। इससे सत्ता का दुरुपयोग रुकता है और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, मतलब सरकार मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को चुनकर सारे लोगों ने बना दिया, अब वो व्यक्ति चाहे तो मनमानी कर सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा सिस्टम नहीं कहता है। व्यवस्था ये कहती है कि जो सरकार है वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकती, सरकार को संविधान की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए 7वां नंबर बिंदु है समानता और अवसर की समानता। मतलब उदार लोकतांत्रिक राज्य जो है सभी नागरिकों को समान मानता है। मतलब कोई भी बड़ा, कोई भी छोटा, कोई भी ऊंच नीच कुछ भी नहीं है, उसके लिए सब समान है। सभी को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलते हैं। किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इससे समाज में न्याय और संतुलन बना रहता है इस उदार लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में। ठीक है, 8वां नंबर है सहिष्णुता और बहुलवाद। देखिए इस राज्य में, मतलब उदार लोकतांत्रिक जो राज्य है जहाँ पर ये व्यवस्था चलती है, अलग अलग विचारों, धर्मों और संस्कृतियों का सम्मान किया जाता है। ठीक है, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग विचार वाले व्यक्ति, अलग अलग संस्कृतियों का, मतलब सभी का सम्मान होता है। कोई किसी का अपमान नहीं करता। लोग अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार जीवन जी सकते हैं। उदार लोकतांत्रिक राज्य जो होता है उसमें सहिष्णुता को बढ़ावा देता है। इससे समाज में शांति और सौहार्द बना रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे 9 नंबर की स्वतंत्र न्यायपालिका। देखिए इस व्यवस्था में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होती है, जो सरकार के जो प्रभाव होते हैं उनसे मुक्त होकर काम करती है। इसका काम न्याय देना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। यदि सरकार गलत काम करती है तो न्यायपालिका उसे रोक सकती है और इससे व्यवस्था संतुलित रहती है। मतलब देखिए स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब हो गया कि जो इस व्यवस्था है, जो ये उदार लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसमें न्यायपालिका बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, किसी की बंदिश में नहीं होती। ठीक है, जो सरकार के प्रभाव से मतलब सरकार के प्रभाव से भी मुक्त रहती है। सरकार भी न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकता। ठीक है, तो क्या होता है, न्यायपालिका का काम है न्याय देना, तो इसका काम न्याय देना होता है और नागरिकों की रक्षा करना इसका काम है। ठीक है, तो यदि सरकार कोई गलत काम करता है तो उसको भी पनिशमेंट देने का अधिकार होता है न्यायपालिका को। 10वां नंबर की बात करें तो नागरिकों की भागीदारी और जागरूकता। देखिए इस राज्य में इसमें क्या होता है, इस राज्य का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उदार लोकतांत्रिक राज्य में नागरिक जो होते हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, नागरिक एक्टिव रहते हैं।
वे केवल वोट नहीं देते बल्कि सरकार के कदमों पर नजर भी रखते हैं कि सरकार क्या कर रही है। ठीक है। जागरूक नागरिक जो होते हैं लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, जो चेतना से जागृत व्यक्ति होते हैं, वो जो हमारा लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाते हैं। इससे शासन अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनता है। ठीक है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग कह सकते हैं, हाँ, कि अतः उदार लोकतांत्रिक राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वतंत्रता, समानता और जनसत्ता का संतुलन बनाए रखती है। यह नागरिकों को अधिकारों के साथ जीने और शासन में भाग लेने का अवसर भी देती है, जिससे समाज अधिक न्यायपूर्ण और विकसित बनता है। ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। लेकिन वीडियो हम लोग खत्म नहीं करेंगे। अब हम लोग याद रखने की ट्रिक को देखेंगे कि उदार लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को कैसे याद रखा जाए। तो देखिए, इसका भी एक स्टोरी है छोटी सी, जिसको अगर आप लोग याद रखते हैं तो आप लोगों के इस क्वेश्चन के आंसर को याद रखने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है। उसके लिए हम लोग मान लीजिए एक स्कूल है जो कि आदर्श विद्यालय है। एक स्कूल की बात करेंगे, एक विद्यालय की बात करेंगे। ठीक है। तो ये जो आदर्श विद्यालय, पहले वहाँ क्या होता था कि प्रिंसिपल बहुत सख्त था। वह खुद ही सारे नियम बनाता था, किसी की नहीं सुनता था। बच्चे अपनी बात नहीं कह सकते थे। यह स्थिति तानाशाही जैसी हो गई थी, डिक्टेटरशिप जैसी थी। मतलब मान लीजिए एक विद्यालय है जिसमें जो प्रिंसिपल है उसी के हिसाब से सारा काम होता है। कोई भी बच्चा अपने मन की कोई भी बात नहीं बोल सकता। जो भी नियम बनेंगे, जो भी बात कहेगा, प्रिंसिपल ही कहेगा। फिर एक दिन स्कूल में बदलाव हुआ। अब प्रिंसिपल ने कहा कि बच्चे अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। अचानक एक दिन प्रिंसिपल ने कहा कि अब हम इस सिस्टम को तोड़ते हैं और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इलेक्शन होंगे। स्कूल में क्या होंगे, विद्यालय में इलेक्शन होंगे। बच्चे अपने प्रतिनिधि चुनेंगे और हर छात्र को अपनी बात कहने की आज़ादी हो जाएगी। ठीक है। और स्कूल के नियम सब पर समान लागू होंगे। स्कूल का जो भी नियम होगा वो किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि प्रिंसिपल से लेकर सभी लोगों पर समान तरीके से लागू होगा। अब स्कूल में उसके बाद क्या हुआ, तो देखिए बच्चे खुलकर बोलने लगे। अब यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि उदारवाद में क्या है, सबको समान नजर से देखा जाता है। लेकिन उदार लोकतांत्रिक में क्या होता है, साथ में इलेक्शन भी है। ठीक है। और बाकी सबको समान नजर से, सबको अपनी बात कहने की, अपने सबके ऊपर समान नियम लागू होंगे। ये सारी बातें बिल्कुल उदारवाद की तरह है। बस यहाँ पे इलेक्शन वाला शब्द जोड़ना पड़ेगा। लोकतांत्रिक जब मतलब लोकतांत्रिक वाला जब भी कॉन्सेप्ट पूछेगा तब। ठीक है। अब स्कूल में क्या हुआ, बच्चे खुलकर बोलने लगे जब भी प्रिंसिपल ने नियम बनाया। उसके बाद गलत फैसलों का विरोध होने लगा। जो भी गलत फैसले लिए जा रहे थे उसके ऊपर विरोध होने लगा। पहले जब प्रिंसिपल कुछ गलत करता था तो कोई विरोध नहीं करता था। ठीक है। सबको बराबर मौका मिलने लगा, अपने मतलब सभी चीजों में सबको समान अधिकार मिलने लगा। तो यही बदलाव उदार लोकतांत्रिक राज्य को दर्शाता है। ठीक है। जहाँ आजादी है, चुनाव है, कानून है और अच्छा शासन व्यवस्था है। ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी, ताकि कॉन्सेप्ट को याद रखा जाए, आदर्श विद्यालय। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचे।